मथुरा उत्तर प्रदेश के धौलीप्याओ स्थित एक छोटी सी पान की दुकान चलाने वाले श्री गंगा प्रसाद प्रजापति ने एक सपना देखा था कि उनका खुद का एक स्कूल हो जिसमें बच्चे सिर्फ पढ़ाई ना करें बल्कि अपना भविष्य बना सकें और देश के लिए कुछ कर सकें। इसी सब के चलते सन 1994 में एक छोटी सी जगह पर शुरुआत हुई रियल पब्लिक स्कूल की। शुरुआत में यह स्कूल सिर्फ 5th क्लास तक था और पहले साल में सिर्फ 50 बच्चे इस स्कूल में थे। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर इरादे बुलंद हों तो वर्तमान स्थिति से ज्यादा भविष्य में सपनों को सच करने की आग खुद ब खुद आगे बढ़ाती है। इसी के चलते सन 2001 में अपनी पढ़ाई करते करते ही श्री चेतन प्रजापति ने इस स्कूल को बतौर टीचर ज्वाइन किया। वो स्कूल आज भी मौजूद है और उसके छोटे छोटे क्लासरूम्स, वो बेंचेस, वो ब्लैक बोर्ड मानो आज भी बताते हैं कि किस तरह और किस ईमानदारी के साथ, किस लगन के साथ वहां पर पढ़ाना चालू किया था। जब मेहनत सच्चे दिल से की जाती है तो धीरे धीरे ही सही लेकिन सफलता मिलती जरूर है। इसी के साथ सन 2004 में रियल पब्लिक स्कूल का एक बड़ा कैंपस चंद्रपुरी में लॉन्च हुआ। लेकिन सब कुछ सपनों जैसा सुहाना नहीं होता। इसको लोगों का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। बहुत लोगों ने, खास तौर से कुछ ऐसे लोगों ने जो बहुत ज्यादा क्लोज थे, इस स्कूल को यहां पर ना खोलने की हिदायत दी। लेकिन खुद पर विश्वास और अपनी मेहनत को साथ लेकर चलने की आदत ने इन सब नेगेटिविटी को दूर रखा और श्री चेतन प्रजापति जी ने अपने पूरे परिवार के साथ इस स्कूल को ना ही सिर्फ खड़ा किया बल्कि लोगों की नजरों में यह साबित कर दिया कि भले ही सेंट पॉल्स जैसा स्कूल उसी एरिया में मौजूद था, लेकिन अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जहां होती है, पेरेंट्स का विश्वास वहीं होता है। धीरे धीरे लोगों का क्रिटिसिज्म लोगों की तारीफ में बदल गया और रियल पब्लिक स्कूल हर इंसान की जुबान पर छा गया और ये खून पसीना एक करके की गई मेहनत असल में रंग लाई सन 2018 में, जब शुरुआत हुई रियल इंटरनेशनल स्कूल की। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं श्री चेतन प्रजापति जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर हौसले और इरादे बुलंद हों तो क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता, ये आपने देखा होगा इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले वाली फुटेज में। स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में और इस वीडियो में मेरे साथ हैं श्री चेतन प्रजापति जी जो हैं वाइस चेयरमैन रियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के। और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, मेहनत की और ख़ुद को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज लोग उनसे सीख तो लेते हैं, साथ ही उनको अपना आइडल मान के भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले चेतन सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी वीडियो में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जो हैं एजुकेशन लाइन में हैं, तो आपने बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया और अपने स्कूल को देखना भी शुरू कर दिया। तो आप कभी डॉक्टर, आईएएस या इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, सीधे आप टीचर ही बने, मतलब एकदम से? हम बात ये है कि घर में अगर कोई सबसे वीक स्टूडेंट होता था ना 4 भाइयों में, तो मैं हुआ करता था। अच्छा। मुझे पास कराने के लिए स्कूल में मेरी मम्मी पापा को बिना बताए जाती थी। अच्छा। मेरे 40% भी आ जाते थे ना तो बहुत बड़ी बात थी। वो 30% आते थे और मम्मी उसमें टीचर से बात करके 40% करवाती थी, तब मैं पास हो पाता था। ऐसा मेरा बचपन था। मेरी राइटिंग, मतलब मैं लिखता था ना तो मैं खुद नहीं पढ़ सकता था, ऐसी मेरी राइटिंग थी। और मेरे पापा इस चीज़ से बहुत परेशान रहते थे कि भाई इसका क्या होगा। मेरे 3 भाई, डॉक्टर नीरज प्रजापति, डॉक्टर भरत प्रजापति और मिस्टर पुनीत प्रजापति, ये सब काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में। एक मैं ही था जो मतलब काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन कहते ना, जब घर का बड़ा भाई अच्छा हो जाता है तो छोटे भाई अपने आप ही अच्छे।
तो घर में अगर हमारी एजुकेशन को देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान तो पापा का है ही, लेकिन हम सब अपने बड़े भाई डॉक्टर नीरज प्रजापति के पद चिन्हों पर चले। तो आज की तारीख ऐसी है कि हम चारों भाई काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं और पापा को बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन इन सब के पीछे अगर कोई रीज़न है तो वो मेरे पिताजी और माताजी हैं। मेरे पिताजी श्री गंगा प्रसाद प्रजापति और मेरी माता विमला प्रजापति। मेरे पिताजी ने पान की दुकान से शुरुआत की थी, तो मैं वीक था। पापा को जो है तीनों का तो भरोसा था कि वो तीनों कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं था उनको कि ये कुछ कर पाएगा। लेकिन 8th क्लास के बाद कुछ ऐसा हुआ, मैंने राइटिंग भी इम्प्रूव की। मैंने पापा को दिखाया कि पापा ये देखो मेरी राइटिंग है। तो पापा ने तो पहले तो गाल पे थप्पड़ मारा, आज फिर तू किसी और से काम करवा के लेकर आया है। मैंने कहा नहीं पापा मेरी है, आप लिखवा के देखो। जब उन्होंने देखा कि मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और सही मायने में पढ़ाई में मैं 8th क्लास के बाद, जिसमें अगर मेरी पढ़ाई को, मेरी शिक्षा को देखा जाए तो मैं जिस एक शख्स का योगदान सबसे ज़्यादा मानता हूँ तो मेरे टीचर रहे हैं मिस्टर OP गुप्ता। हम चारों भाइयों की पढ़ाई में और जितनी भी ये सफलता हम लोगों ने अगर ली है उसमें किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो मिस्टर OP गुप्ता जी हैं। मैं बचपन में इंजीनियरिंग करने की सोचता था। 9th क्लास में बड़े सर हमें पढ़ाते थे, हम मिस्टर OP गुप्ता को बड़े सर कहते थे, सारे बच्चे प्यार से बड़े सर उनको बोलते थे। तो उन्होंने हमारे दिमाग में फिजिक्स को इतना क्लियर कर दिया था कि इंजीनियर बनने का बहुत मन था। उसमें अभी कंप्यूटर इंजीनियर, कुछ टेस्ट भी दिए, एंट्रेंस भी दिए, तो खास ही अच्छी मतलब पोजीशन नहीं आई, रैंक नहीं आई। तो पापा ने 12th के बाद ही, जब हमारा जो आपने देखा कि 1995 में वो स्कूल एस्टेब्लिश किया था पापा ने, जो कि 5th क्लास तक था। जब मैंने ज्वाइन किया वो स्कूल 2001 में, तो वो स्कूल जो है 6th क्लास था। मैंने 12th के बाद से ही उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे उसमें मज़ा आने लगा। मज़ा कैसे हुआ? मैं बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे तारीफ़ करने लग गए मेरी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। फिर बच्चों के पेरेंट्स के चेतन सर कौन से, वो मिलवा, बच्चे बहुत तारीफ़ करते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ वहाँ से शुरुआत हुई कि मुझे जब ये एहसास होने लग गया कि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो वहाँ से मेरी दिशा एकदम चेंज हो गई और मैंने इंजीनियरिंग का जो सोचा था वो मेरा बदल कर ये स्कूल की लाइफ में इन्वॉल्व हो गया। ऐसे इस चीज़ की शुरुआत हुई। चलिए, तो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से चेतन सर की लाइफ जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हुई, जैसे बिल्कुल मूवीज़ में होता है। और चेतन सर की पर्सनैलिटी भी बिल्कुल एकदम मतलब हीरो टाइप है। तो सर मेरा अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कई बार सुनने में भी आया कि जब 2001 में रियल पब्लिक स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट जब हुई थी, तो वहाँ पर पास में एक और स्कूल था सेंट पॉल्स, जो आज भी काफ़ी अच्छा स्कूल है और कई पेरेंट्स वहाँ पर अपने बच्चों को भेजते हैं। तो वहाँ के काफ़ी लोगों ने और आपके जान पहचान के लोगों ने भी आपसे मना किया था कि वहाँ पे स्कूल ना खोलें, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित किया था। तो उस स्थिति में आपने कैसे खुद को बांधे रखा और कैसे उस स्थिति में आप वहाँ पर स्कूल खोल के, जहाँ पर ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिशन था, उस स्कूल को इतना आगे तक लेके आए? शुभम, इस चीज़ को मेरे अंदर निखारने में मैं पूरा का पूरा अगर जिस शख्स का इसमें हाथ रहा वो मेरे पिताजी। जिस स्कूल की अब आप बात कर रहे हैं जो कि चंदपुरी में है जी, और जो कि एक बहुत नामी गिरामी स्कूल है सेंट पॉल, जस्ट उसके सामने है। जब हम वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग को बना रहे थे, लोग पूछ रहे थे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब हमने उनको बताया नहीं हम यहाँ पर स्कूल को ओपन करेंगे, तो लोगों ने कहा कि आप स्कूल ओपन तो कर रहे हो लेकिन चल जाएगा क्या? सामने सेंट पॉल है, इतनी अच्छी क्वालिटी वो दे रहे हैं और आप तो उनके सामने कहीं टिक भी नहीं पाओगे। तो मेरे पापा ने जो इस बारे में बताया, मैंने उनसे अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर किया, तो पापा ने बोला किसी की नहीं सुनना, हमें मेहनत अंदर करनी है। हमारी मेहनत से अगर लोग खुश हुए तो तुम्हारे पास आएंगे, लोग नहीं खुश हुए तो मेहनत और करना, तब आएंगे। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना, तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। तो बस उस दिन की बात थी और आज आपके सामने।
तो गाइज यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो बहुत इंस्पिरेशनल बात एक चेतन सर ने बोला है कि आप मेहनत करना, लोग आएंगे, और अगर फिर भी लोग नहीं आते हैं तो आप और मेहनत करना। ये नहीं कि आपने मेहनत की, आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने मेहनत करना छोड़ दिया। अगर आप मेहनत करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, आप अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारा कॉम्पिटिशन हमेशा हम खुद होते हैं, ना कि कोई और। सर, आपने 2018 में इस कैंपस की स्थापना की, रियल इंटरनेशनल स्कूल, जो कि अपने आप में ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, सारी लेबोरेटरीज़ हैं, अपने आप में इतना बड़ा ग्राउंड यहाँ पर है। तो जिस वक्त इस स्कूल की स्थापना हुई, आपने 20-25 साल पहले एक सपना देखा था कि खुद का एक ग्रुप ऑफ एजुकेशन हो, जो आज रियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है। तो शब्दों में बयान करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, फिर भी हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे लिए आप ये चीज़ ज़रूर बताएं कि जब इस स्कूल की स्थापना हुई, इसकी इनॉग्रेशन हुई, तो आपने कैसा महसूस किया? देखो, इसकी शुरुआत शुभम हुई, एक मन में था कि अपना एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होना चाहिए। तो बस जब सब बैठ जाते हैं तो चर्चाएं तो होती हैं, बिल्कुल। और फैमिली के मेंबर जब बैठे होते हैं तो आगे तक क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चर्चा। तो मेरे मन से बात निकली, पापा से ही बात कर रहा था मैं, कि पापा अपना एक सीबीएसई स्कूल होना चाहिए। तो उस समय ऐसी हालात नहीं थी, ना ऐसे था कि हम अपना एक सीबीएसई स्कूल खड़ा कर पाएँ। ऐसी मतलब कोई कंडीशन चारों तरफ नज़र ही नहीं आ रही थी। और ये बात शायद 2008 की है जब मैंने बोला था, और 2014-15 से हमने थोड़ा खोजना शुरू किया। और ये अंदर, अब आप भी आए होंगे इस ब्रांच में, ये कितना अंदर है। हाँ जी, काफ़ी अंदर तो है। इसके लिए भी हमने बहुत सुना है कि आप इतना अंदर ओपन कर रहे हो, यहाँ तक बच्चे पहुँचेंगे कैसे। अगेन वही बात मैंने आपको बता दिया, हमारा मकसद तो कुछ और ही है। हम बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। डिपेंड ही नहीं है, हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हम कहीं भी खोलेंगे, बच्चे आएंगे। फिर वो शुरू हुआ धीरे धीरे जो है। फिर 2015 में मेरा छोटा भाई है पुनीत प्रजापति जी। वो आया। उसने जो है मार्केटिंग से और इंटरनेशनल बिजनेस से एमबीए किया हुआ है। वो अपनी वहाँ जिसको कि 1 साल का एक्सपीरियंस जो है सिंगापुर मलेशिया का भी है। तो उसने बोला कि मैं घर में कुछ करना चाहता हूँ, और उसने अपनी पूरी स्किल्स यहाँ झोंक दी। अब हम, पापा तो देखते थे, लेकिन लोग कहने लगे अब ये 1 और 1 2 नहीं रहे, ये 1 और 1 11 हो गए। जब मैं और पुनीत मिल गए तो ये समझ लो कि वो 1 और 1 11 वाली कहावत समझ में आने लग गई। पहले मैं अकेला था, पापा थे, हम सब जितना हमसे हो पाता था उतना हम करते थे, लेकिन अब 1 और 1 11 हो गए। फिर जो हमने प्रोग्रेस की है, मैंने और पुनीत ने मिलकर पापा की गाइडेंस में, तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पर हम पहुंचना शुरू हो गए, और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी धीरे धीरे जो है कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते रहें। उसके बाद इस सब सारी चीज़ों में मेरे दोनों भाई नीरज प्रजापति और भरत प्रजापति, वो जो मोटिवेट करते थे, जो समझाते थे। जैसे मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर नीरज प्रजापति, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी कॉलेजेस में उन्होंने वर्क किया है, ठीक है। तो उन्हें पता है कि कॉलेज कैसे रन होता है, किस तरीके, क्या तुम्हारी मेंटेलिटी होनी चाहिए एक अच्छा कॉलेज रन करने के लिए। तो वहाँ जो है डॉक्टर नीरज प्रजापति जो है इंस्पायर्ड हमें करते रहे, इंस्पिरेशन देते रहे कि ऐसे करो, ये करो। और भरत वो लाजवाब है, वो शांत, आप बैठे हैं तो वो शांत बैठता है, लेकिन वो कहता है बहुत सारी बातों को 2 लाइनों में बोल देना। वो तो आप कहेंगे हमारी पूरी इंस्पिरेशन बाहर से नहीं, सब अंदर था। पूरी फैमिली जो है, पूरी फैमिली एकजुट। इस चीज़ का एग्जाम्पल लोग बताते हैं कि हम जहाँ पहले दौली प्याओ में रहते थे, वहाँ लोग बताते हैं कि एक इनकी फैमिली और ये एकजुट रहती है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, सब फैमिली के साथ रहें, फैमिली की सुने, समझें, साथ रहें। फैमिली के साथ है तो आपके बुरे दिन बुरे नहीं कटेंगे। चलिए, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी जो असली ताकत होती है वो हमारा परिवार होता है। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने सालों से आप इस प्रॉपर एक फील्ड में है, ये इसको फील्ड नहीं कहा जाएगा क्योंकि एजुकेशन शायद सबसे पुण्य का काम होता है। हम लोगों के भविष्य को बनाने के लिए उनके साथ मेहनत करते हैं कभी भी। तो कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो, आई एम श्योर बहुत सारे आए होंगे, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जब किसी आपके स्टूडेंट ने ऐसा किया हो, ऐसा कोई काम किया हो, कहीं सिलेक्शन या कुछ आपके लिए ऐसा किया हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया हो आपने?
तो मैं आपको बस छोटी सी कहानी है। जी 2018 में इस इनॉग्रेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि हमारा जो चंदपुरी वाला स्कूल है उस पर ताला लग गया था, सब बंद हो गया था। हम लोग बहुत हताश थे, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोचो, आपकी एक जो जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है उस पर ताला लग चुका है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर मैंने अपने बच्चों को इकट्ठा किया। मेरे को अभी भी याद है, उस टाइम मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने बच्चों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा बेटा अब जो कुछ है वो तुम लोगों के हाथ में है। अपने स्कूल के बच्चों जो कुछ है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम कोशिश करते जा रहे हैं, स्कूल खुल सकता है नहीं खुल सकता कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारे हाथ में। लेकिन 1 साल के बाद, जैसे मैंने जब आप स्कूल में थे मैंने दिखाया था, जी मथुरा के टॉप 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट हमारे स्कूल के थे। क्या बात है। तो भगवान, जब आप अच्छे मन से काम करते हो, कहीं बिगड़ रहा है ना तो आपके लिए आगे अच्छा सोचा हुआ है, हताश मत हो। कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है तो ये समझ लो बहुत ज़्यादा अच्छा भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो उस समय मैं इमोशनल हुआ था। तब मेरे को ये सोचा था कि यार प्रकृति बैलेंस करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत ख़राब भी दिखा दिया और फिर बहुत अच्छा भी दिखा दिया। अब हमें ये करना है, अब भी कभी हम बहुत ख़राब देख सकते हैं, हारना नहीं है, बहुत अच्छा भी देखेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि चेतन सर भले ही रियल ग्रुप ऑफ एजुकेशंस के वाइस चेयरमैन हो, लेकिन मेरे लिए तो ये खुद एक पूरी बुक है। आप कितनी भी इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और पिछले कई मिनटों से और उससे पहले भी बिहाइंड द सीन्स भी पिछले काफ़ी देर से मैं चेतन सर के साथ हूं, तो एक अलग ही इनका ऑरा है, अलग ही पॉजिटिविटी इनसे आती है। और अगर आप इनसे बात करेंगे तो आप अगर इतनी सी भी हताशा को अपने मन में लेके चल रहे हैं तो वो आशा में ज़रूर तब्दील हो जाएगी। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। इस समय बहुत लोग आपको देख रहे हैं एंड आई एम श्योर आपके फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, हमारी ऑडियंस भी है और आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज मेरा वही है, जैसे कि अभी सुबह हम तुमसे बात की थी, ये जो जितना भी कुछ है ना, यहाँ तक हम पहुँचेंगे ये कभी हमने सोचा नहीं था। आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप एंजॉय करते हैं। अगर जिस काम में अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी आपको काम नहीं करना, एंजॉय करना है। और जब आप एंजॉय करके काम को करते हो ना तो सक्सेस के कुछ मायने नहीं रहते, वो आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है ना। लेकिन वो जो एन्जॉयमेंट से आपको एक पीसफुलनेस मिलती है, एक मेंटली आपको जो हेल्दी मेंटल स्टेटस मिलता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, जिस काम में आप एंजॉय करते हो, जिस काम को आप मज़े से करते हो, वही काम चुनो। तो ज़िंदगी भर काम नहीं करना। तो गाइज अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, इस वीडियो से कोई सीख लेना चाहते हैं और चेतन सर से उनकी लाइफ का मंत्रा जानना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक है कि आप सिर्फ वो काम करें जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ज़िंदगी में आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज ये रहे हमारे साथ रियल ग्रुप ऑफ एजुकेशंस के वाइस चेयरमैन श्री चेतन प्रजापति जी, और आई होप आपको इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली और वीडियोस सारी की सारी आपके फ़ोन तक पहुंच सके। थैंक यू।